ने बोला विधवा होके मेकअप कैसे करती हो? ये ली लिपस्टिक और ये मेरे होठ और ये करके तो एक विधवा ऐसे मेकअप करती है। तो इस विधवा का मेकअप कैसा लग रहा है? तो मैं पापा के साथ और तन्नी के साथ चटोरी गली आई थी और ये चटोरी गली तो नहीं है, इसका नाम कुछ और है। मेरे तन्नी ने इसका नाम चटोरी गली रख दिया है क्योंकि यहाँ पे सब चाटने आते हैं, इसलिए चटोरी गली। और यहाँ पे हम लोग लिट्टी चोखा यानी तैयार करवा रहे थे और लिट्टी चोखा फाइनली मिल गया, तो यहाँ पे पापा लिट्टी चोखा खा रहे हैं और मैं और तन्नी भी लिट्टी चोखा एंजॉय करेंगे और बहुत मज़े किए थे। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय मेरी रेडी हो रही है। अभी मेरी चाय बन रही है किचन में और आप लोग नोटिस कर रहे हो कि लक्ष्मी क्या है, तुम अपनी नाइट ड्रेस क्या एक ही लेके आई हो घर के लिए? तो हाँ, मैं एक ही लेके आई हूँ। मेरा ज्यादा दिन का रुकने का नहीं था, लेकिन मेरी बुआ जाने नहीं दे रही है, तो वो रुकते रुकते ऐसे हो गया है। तो अभी इसी काम चला रही हूँ आप लोग भी इग्नोर कीजिए एक ही ड्रेस को। तो अभी मेरी चाय बन रही है, आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और अब मैं रेडी शेडी होके जाऊंगी पापा के साथ कहीं, और तन्नी भी जाएगा हमारे साथ। देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। मैं जा रही हूँ पापा के साथ घूमने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, भूख लगी थी तो इसे कुछ खाने के लिए निकल रहे। तो मैं और पापा रात में खाने के लिए आए हैं। उल्टा दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं और पापा वेट कर रहे हैं हमारा और ले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मंचूरियन और चाउमीन का एंजॉय कर रहे हैं। देख लिया, एक विधवा होके मैं ऐसे मेकअप करती हूँ, ठीक है। एक कमेंट आया था, वो कमेंट मैं लगा भी दूंगी, या लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे पता है कि फेक कमेंट है, फेक आईडी से किया हुआ है, और कोई ऐसा इंसान है जो अपना ही होता है, क्योंकि अपने इंसान ही सुई यानी कि चुभोते हैं, और कोई इतना बाहर का इंसान आपको सुई चुभोने का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मेकअप कर रहे हो। बाहर का इंसान हमेशा ये बोलता है कि आप खुश रहो, आप अच्छे से रहो, आपकी एज कुछ नहीं है। कभी भी बाहर का इंसान ये नहीं बोलता है कि आप मेकअप क्यों करती हो, ऐसे क्यों रहती हो, इतने अच्छे से क्यों रहती हो। तो बाहर का इंसान तो ये सब नहीं बोलता है, ये सब इंसान कोई अपना ही होता है जो सुई चुभोने का काम करता है। तो आपने जो कमेंट किया था, जो फेक आईडी से कमेंट आया था कि मेकअप कैसे करती हूँ, मैं मेकअप वैसे करती हूँ, और मुझे आपके कमेंट से सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बैड कमेंट्स आते हैं उनकी सोच, उनकी मानसिकता मुझे समझ में आ जाती है कि वो कितने पानी में है। चलो ठीक है, ये मेरे साथ हादसा हुआ है, बाई चांस ये हादसा आपके साथ होता या किसी और के साथ भी हो सकता है। ये हादसा ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ हो सकता है या मेरे साथ ही हुआ है, या दुनिया की मैं ही एक विडो लेडी हूँ, या मैं ही मेरे साथ ये सब हुआ है, ऐसा तो है नहीं। दुनिया में कितनी विडो लेडी होंगी जिनके साथ ये सब हो गया है। और मैं तो मेकअप कुछ करती नहीं हूँ मैं तो बहुत बहुत ही सिंपल सोबर, अगर मैं विडो नहीं होती, अगर मैं कुंवारी भी होती, तब भी मैं ऐसी ही रहती थी, सिंपल सोबर ही रहती हूँ। हाँ, और रही मेकअप की बात, तो मेकअप थोड़ा बहुत मैं अब कर लेती हूँ। उसका रीज़न है कि मेरा काम ही ऐसा है कि जब मुझे प्रमोशन वीडियो करने होते हैं तो उसमें तो मैं बेढंग से आ नहीं सकती हूँ, ठीक है। वैसे मेरे जितने भी ब्लॉग उठा के आप देखोगे, सिंपल सोबर ही आते हैं, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, तैयार होने के मामले में बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो आपने जो कमेंट किया उसका रिप्लाई तो आपको मिल गया होगा। तो इस तरीके के आप जो कमेंट करते हो उससे मेरा दिल नहीं चुभता है, क्योंकि ये मेरे अंदर है कि मुझे किस बात से दिल दुखाना है और किस बात से दिल नहीं दुखाना है। आप लोग मतलब कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम इसको बुरा बोलेंगे तो इसको बुरा लगेगा, हम इसको गाली देंगे तो इसको गुस्सा आएगा, हम इसको प्यार देंगे तो इसको प्यार आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है।
ये हमारे ऊपर होता है कि हमें किस पे रिएक्ट करना है। और मुझे आपकी इस बात पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, ठीक है। विडो होना कोई पाप नहीं है, ठीक है। दुनिया में कोई भी लेडी विडो होना नहीं चाहती है। किसी के हाथ में सुहागन और विडो का ये नहीं होता है कि किसी के हाथ में हो कि वो जानबूझ के विडो होना चाहती है, जानबूझ के सुहागन होना चाहती है। सब ऊपर वाला करता है, ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। और क्या गारंटी है कि जिसके साथ हमारी शादी इस जन्म में हुई थी उसी मतलब वही लाइफ पार्टनर नेक्स्ट जन्म में मिल जाए? मुझे तो नहीं लगता है। तो फिर ये जो हमारी मानसिकता है, या हम इस जन्म में इंसान है तो अगले जन्म में हम इंसान ही बनेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं उनकी मानसिकता से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने आप से फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसी हूँ। और सिंपल सी एक बात बोलना चाहती हूँ कि दूसरे को सुई चुभोने का काम अगर आप कर रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि यही दिन आपको भगवान रिटर्न में दे दे। क्योंकि हमेशा दूसरे का दिल दुखाने से पहले 1000 बार सोचिए। मेरा दिल नहीं दुखा और ना मेरे मन से आपके लिए कुछ बुरा निकल रहा है। बस मुझे पता है कि आप कोई अपनी ही हो जिसने मुझे चुभोने का बहुत अच्छे से कोशिश की थी, लेकिन आप चुभो नहीं पाए। क्योंकि अब मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि किसी के बोलने से, किसी के ना बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मेरे ऊपर है। वो मेरी लाइफ़ है, मुझे कैसे चलानी, कैसे नहीं चलानी, ये सारा कुछ मेरे ऊपर है। अब मुझे किसी के कहने से अगर फ़र्क पड़ेगा ना, तो शायद मैं यहाँ पे ज़िंदा नहीं बैठ पाऊँगी। तो मुझे जो कुछ करना है, खुद से करना है, सारी लाइफ़ खुद से निकालनी है। तो अकेले दम पे लाइफ़ जी के दिखाना ज़रा, ठीक है? और वो भी इस एज में, जिस एज में मैं बैठी हूँ, सिर्फ़ विडो का टैग लेके। प्यार तो नहीं मिला मुझे, सुहागन थी मैं, तो वो चीज़ तो मुझे नहीं मिली। सुहागन वाला कुछ हक नहीं मिला मुझे, लेकिन विडो वाला सब कुछ मुझे मिला है। तो ठीक है, आप समाज अगर इस तरीके का बना है ढकियानुसी बातों से, तो मुझे ऐसे समाज से कुछ नहीं लेना-देना। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे तरीके से चलेगी जिसे मैं जैसे चलाना चाहूँगी। मुझे समाज या कोई रोटी देने नहीं आता है, मैं खुद से रोटी कमा रही हूँ, खुद से खा रही हूँ। मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, ये मेरी लाइफ़ है। मैं तो मर के चली जाऊँगी, फिर मुझे अफ़सोस रहेगा कि मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मैं कोई जानवर नहीं हूँ कि जिसको जहाँ बांध दिया, खूँटे पे बांध दिया, बेचारा जैसे कर दिया, उसको खाना नहीं दिया, उसको चाहे कुछ भी कर दिया। मैं इंसान हूँ, अगर इंसान का जन्म मिला है, तो जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगी। और मैं विडो नहीं हूँ, ठीक है? आप लोग जो बोलते हो एक शब्द, पहले मैं भी बोलती थी कि मैं विडो हूँ। अब मैं बोलती हूँ कि मैं विडो नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, ठीक है? खुद के दम पे जी रही हूँ, खुद के दम से लाइफ़ चला रही हूँ, खुद से अपना सब कुछ कर रही हूँ, अपना लालन-पालन खुद से। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, ठीक है? मेरे हिसाब से जो औरतें डिपेंड होती हैं दूसरों पे, मैं उस टाइप की औरत नहीं हूँ। मैं खुद के दम से हूँ जो हूँ। मेरा खुद का एक अस्तित्व है, मेरा खुद का एक वजूद है, ठीक है? और थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी वजह से पहले तो मैं मेकअप नहीं करती थी, लेकिन आपने मुझे मेरे मन में डाला है कि मेकअप क्यों नहीं करती, यानी कि एक विडो हो के इतना मेकअप करती हो, तो मैं इसका पॉज़िटिव वे में ले जाऊँगी। अब आपको जितने वीडियो मिलने वाले हैं, सब में मैं मेकअप करके आऊँगी और जितना आपको बुरा लगेगा, उतना ज़्यादा ही मैं बुरा फ़ील कराऊँगी। जो लोग मेरी जिस बात से चिढ़ेंगे, मैं वही चीज़ बार-बार करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आप मुझे दुखी देख के खुश हो। मैं चाहती हूँ आप मुझे खुश देख के दुखी हो, समझे? और मेकअप करना कैसा लगा आपको? मैं ऐसे ही लिपस्टिक लगाती हूँ और ऐसे ही तैयार होती हूँ और ऐसे ही मस्त रहती हूँ। और जो लक्ष्मी पहले थी, वही लक्ष्मी फिर से आ गई है, ठीक है? और हाँ, अब मैं ना किसी के घर की बहू हूँ, ना मैं किसी की विडो हूँ, ठीक है? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घंटा। बाय बाय। और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए, खुश रहिए। आप लोग भी, लव यू ऑल। और जितने भी डेज़ आ रहे हैं, ये सेलिब्रेशन चल रहे हैं, हैप्पी रोज़ डे, किस डे, प्रपोज़ डे, ये सब आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। जो मेरी फैमिली है यूट्यूब की, वो मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे बस उस चीज़ का प्राउड है। और लोग बोलते हैं ना घमंड घमंड, तो मैं बोलती हूँ मुझे उस चीज़ का प्राउड है, ठीक है?